यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। यूनान में पुराने समय में मीदास नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा मीदास बड़ा ही लालची था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो बस सोना ही प्यारा था। वो रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मीदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशर्फियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मिदास, तुम बहुत धनी हो। मीदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ से हूँ? मेरे पास तो ये थोड़ा सा ही सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं, कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूँ वही सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात, कल सवेरे से तुम जिस वस्तुओं को छुओगे वही सोने की हो जाएगी। उस दिन रात में राजा मीदास को नींद नहीं आई। बड़े सवेरे वो उठा। उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वो सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वो सोने की बन गई। राजा मीदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वो पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डालियां, गमले छुए। सब सोने के हो गए। सब चमाचम चमकने लगे। मीदास के पास सोने का पार नहीं रहा। दौड़ते उछलते मीदास थक गया। उसे अभी तक ये पता नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। वो प्यासा था और भूख भी उसे लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर वो बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही मीदास ने भोजन को हाथ लगाया, सब भोजन सोना बन गया। उसने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया तो ग्लास और पानी सोना हो गया। मीदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे और वो भूखा था, प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मीदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते देख वो पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मीदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहाँ थी? मीदास की गोद में तो उसकी पुत्री की सोने की इतनी वजनी मूर्ति थी कि उसे वो गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा मीदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को दया आ गई। वो फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही मीदास उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा। आप अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। देवदूत ने पूछा, मिदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? बताओ तो, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? एक टुकड़ा रोटी भली है या सोना? मीदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता, किंतु एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूंगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मीदास ने वो जल अपनी पुत्री पर, कुर्सी पर, भोजन पर, मेज पर, पानी पर और बगीचों के पेड़ों पर छिड़क दिया। सब पदार्थ जैसे पहले थे वैसे ही हो गए।